जो हमारा टॉपिक है वो है MCQs ऑन फूड चेन और फूड वेब। मैंने 2 लेक्चर दिए हैं फूड चेन और फूड वेब पे। इसमें मैंने डिटेल में फूड चेन और फूड वेब को डिस्कस किया है। आज हम MCQs करेंगे और जिससे आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर होंगे। पहला MCQ जो है हमारा, इसमें क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन मैंने रेड कलर से इसको लिख लिया है। तो पहला MCQ है हमारा, इम्पोर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम क्या है, यानी कि इकोसिस्टम की इम्पोर्टेंस क्या है। पहला MCQ जो है हमारा, इम्पोर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि इकोसिस्टम की इम्पोर्टेंस क्या है। क्या फ्लो ऑफ एनर्जी होती है इकोसिस्टम में, या साइकिलिंग ऑफ मटेरियल्स होती है, बोथ द अबो है, नन ऑफ द अबो है। क्या है इकोसिस्टम की इम्पोर्टेंस? अगर आपको पता होगा, मैंने आपको बोला कि प्रोड्यूसर्स से जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होती है हर्बीवोरस से कार्निवोरस से, और कार्निवोरस में टॉप कार्निवोरस में। तो फ्लो ऑफ एनर्जी है टिक है, यानी कि फ्लो ऑफ एनर्जी होती है इकोसिस्टम। दूसरा जो ऑप्शन है साइकिलिंग ऑफ मटेरियल्स। क्या साइकिलिंग ऑफ मटेरियल्स होता है इकोसिस्टम में? यस, ये भी सही है, क्योंकि जब मटेरियल्स जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल, तो जैसे कि प्रोड्यूसर्स में कंज्यूमर्स से डिकम्पोजर्स, तो साइकिलिंग ऑफ मटेरियल्स होती है इकोसिस्टम। तो जो इसका जो आंसर है वो है बोथ, फ्लो ऑफ एनर्जी भी होती है इकोसिस्टम में और साइकिलिंग ऑफ मटेरियल्स भी होती है। जो फ्लो ऑफ एनर्जी होती है फूड चेन में वो होती है यूनी डायरेक्शनल, यानी कि यूनी डायरेक्शनल। जो दूसरा क्वेश्चन है वो है द रिसाइकलिंग ऑफ एलिमेंट्स इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड। जो रिसाइकलिंग ऑफ एलिमेंट्स होती है, जैसे कि प्रोड्यूसर्स को खाते हैं हर्बीवोरस को कार्निवोरस को टॉप कार्निवोरस, फिर जब मर जाते हैं उनको डिकम्पोजर्स खाते हैं। डिकम्पोजर्स में आता है बैक्टीरिया और फंजाई। ऐसे ही जो है रिसाइकलिंग ऑफ एलिमेंट्स होता है इकोसिस्टम में। इसको क्या कहते हैं? रिसाइकलिंग ऑफ एलिमेंट जो होता है इकोसिस्टम में, इसको क्या कहते हैं? क्या केमिकल साइकिल कहते हैं, जियोलॉजिकल साइकिल कहते हैं, जियोकेमिकल साइकिल कहते हैं, या जियोकेमिकल साइकिल कहते हैं? इसको कहते हैं जियोकेमिकल साइकिल, यानी कि बायो लिविंग, जियो अर्थ, केमिकल मीन्स केमिकलजी, और साइकिल जियोकेमिकल कहते हैं रिसाइकलिंग ऑफ एलिमेंट्स। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, द सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज। जो सोर्स ऑफ एनर्जी है इकोसिस्टम में वो क्या है? क्या डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स बाय बैक्टीरिया? क्या डिकम्पोजिशन यानी कि डिकेइंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं जिनको डिकम्पोज करते हैं, डिके करते हैं बैक्टीरिया और फंजाई? क्या यही सोर्स है हमारा इकोसिस्टम में? एनर्जी सोर्स यही है इकोसिस्टम में? क्या फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स है, जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्या यही है सोर्स ऑफ एनर्जी इकोसिस्टम में? या फर्मेंटेशन बाय शुगर, जो फर्मेंटेशन होता है शुगर से, क्या यही होता है? डी पार्ट जो है सनलाइट है। मैंने आपको पहले 2 लेक्चरों में कहा कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है इकोसिस्टम में, वो है सनलाइट। कैसे? अगर सनलाइट नहीं होती प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस नहीं करते, क्योंकि जब सनलाइट ही नहीं होती तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो नहीं होती। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो है इकोसिस्टम, यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी जो है इकोसिस्टम वो है सनलाइट। सनलाइट ज़रूरी है। जब भी सनलाइट होगी तभी जो प्रोड्यूसर्स है वो अपना फूड बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से, फिर प्रोड्यूसर्स को खा सकते हैं हर्बीवोर्स, फिर ऑनवर्ड्स जो है ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी हो सकता है। तो जो अल्टीमेट सोर्स है वो है सनलाइट। फिर है द फर्स्ट लिंक इन एनी फूड चेन इज ऑलवेज अ ग्रीन प्लांट्स, बिकॉज फूड चेन में जो फर्स्ट लिंक होता है, यानी कि जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होती है फूड चेन में, वो
प्रोड्यूसर्स की होती है, प्रोड्यूसर्स की यानी कि ग्रीन प्लांट्स की होती है। क्यों होती है? दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्यों इसीलिए होती है क्योंकि वो हर जगह जो है होते हैं। दे आर फर्मली फिक्सड टू सॉइल। क्या इसीलिए होते हैं कि वो सॉइल से फिक्स होते हैं। दे ऑलवेज हैव द कैपेसिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या इसीलिए होती है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं और सनलाइट का यूज़ करते हैं। देयर आर मोर हर्बीवोर्स एनिमल्स दैन कार्निवोर्स। क्या इसीलिए होती है फर्स्ट लिंक ग्रीन प्लांट्स की? क्या हर्बीवोर्स का नंबर ज़्यादा होता है कार्निवोर्स से? मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि हमेशा अगर आपसे पूछा जाएगा किन का नंबर, प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, टॉप कार्निवोर्स, इनमें से किसका नंबर ज़्यादा होता है इकोसिस्टम में, तो वो है प्रोड्यूसर्स। क्यों फर्स्ट लिंक होती है प्रोड्यूसर्स की? क्योंकि प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, ग्रीन प्लांट जो होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसी से जो है वो अपना जो फूड है वो बनाते हैं, जिसको प्रोड्यूसर्स को हम ऑटोट्रॉफिक भी कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी पार्ट। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, ट्रॉपिक लेवल और फॉर्मड बाय। ट्रॉपिक लेवल कैसे बनता है? ट्रॉपिक लेवल क्या ओनली प्लांट्स, ओनली एनिमल्स, ओनली कार्निवोर्स ऑर्गेनिजम्स लिंक्ड इन फूड चेन? मैंने पहले लेक्चर में भी कहा कि ट्रॉपिक लेवल होती क्या है। जैसे कि फूड चेन में होता है प्रोड्यूसर्स, फिर होते हैं हर्बीवोर्स, फिर होते हैं कार्निवोर्स, फिर होते हैं टॉप कार्निवोर्स। मैंने आपको पहले ही बताया, प्रोड्यूसर्स होते हैं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, हर्बीवोर्स होते हैं सेकंड ट्रॉपिक लेवल, कार्निवोर्स होते हैं थर्ड ट्रॉपिक लेवल और ये होते हैं फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। क्या प्लांट्स इसमें जो ये सीरीज़ है ऑर्गेनिजम्स, क्या इसमें प्लांट्स ही जो है लिंक्ड है विद ईच अदर? क्या एनिमल्स ही हैं? क्या कार्निवोर्स? नहीं, इसमें प्रोड्यूसर्स हैं, ये प्लांट्स हैं, हर्बीवोर्स हैं, ये एनिमल्स हैं, कार्निवोर्स है, ये एनिमल है, तो ऑर्गेनिजम्स हैं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑर्गेनिजम्स लिंक्ड इन ए फूड चेन। ट्रॉपिक लेवल में हमेशा जो है ऑर्गेनिज्म होती है लिंक्ड इन फूड चेन। और जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो है बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम ऑकर्स अमंग द। जो बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम होता है ये किन के बीच में होता है? बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम क्या प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स में होता है? प्रोड्यूसर्स को खाते हैं कंज्यूमर्स। क्या प्रोड्यूसर्स और डिकम्पोजर्स में होता है? क्या प्रोड्यूसर्स और डिकम्पोजर्स में होता है बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम? क्या प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स में होता है बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम? यस, बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम जो है ये होता है प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स में। बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम जो है वो होता है प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स के बीच में। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी पार्ट। अगला क्वेश्चन जो है, ए प्लांट बीइंग ईटन बाय ए हर्बीवोर। जो प्लांट होते हैं उनको खाते हैं हर्बीवोर, विच इन टर्न इज ईटन बाय ए कार्निवोर। प्लांट्स को खाते हैं हर्बीवोर और हर्बीवोर को खाते हैं कार्निवोर। ये क्या बनाते हैं? क्या ये फूड चेन बनाते हैं, वेब ऑफ फूड बनाते हैं, ओमनीवोर्स हैं, इंटरडिपेंडेंट है? सिंपली ये फूड चेन बनाते हैं। जब भी प्लांट्स को हर्बीवोर खाए, हर्बीवोर्स को कार्निवोर खाए, कार्निवोर्स को टॉप कार्निवोर्स खाए, तो इसको कहते हैं हम फूड चेन। अगला जो क्वेश्चन है, इफ ऑल द ग्रीन प्लांट वाई टू डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ। अगर जो प्लांट्स है इस दुनिया में अगर ये ख़त्म हो जाएंगे इस दुनिया से तो क्या होगा? ऑल द एनिमल्स विल डाई। क्या हर कोई एनिमल जो है क्या वो मर जाएंगे? ओनली हर्बीवोर्स विल डाई। क्या हर्बीवोर्स मर जाएंगे? ओनली कार्निवोर्स विल डाई। क्या कार्निवोर्स मर जाएंगे? इट विल नॉट मैटर टू एनी एनिमल। क्या जब प्लांट्स इस दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे क्या इसका असर किसी पे नहीं पड़ेगा? प्लांट्स जो है अगर ये इस दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो ऑल द एनिमल्स विल डाई। जो भी लिविंग थिंग है इस दुनिया में, जो भी लिविंग थिंग है इस दुनिया में वो मर जाएंगी।
वो मर जाएंगे, क्योंकि प्लांट्स ही जो है ये फूड जो है सप्लाई करते हैं। जो 9th वाला क्वेश्चन है वो है द नॉन ग्रीन प्लांट्स आर एज इम्पोर्टेंट एज ग्रीन प्लांट्स बिकॉज दे, जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऐसे ही ज़रूरत है, इम्पॉर्टेंट है जैसे कि ग्रीन प्लांट्स हैं। क्यों नॉन ग्रीन प्लांट्स इम्पॉर्टेंट है एज कम्पेयर एज ग्रीन प्लांट्स? क्यों? क्या जो नॉन ग्रीन प्लांट्स है वो ह्यूमन डिजीज़ करते हैं, डिजीज़ प्लांट्स में डिजीज़ करते हैं? क्या ये इंडस्ट्रियल में यूज़फुल होते हैं? ब्रिंग अबाउट द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट रिमेन्स? क्या नॉन ग्रीन प्लांट्स जो है वो डिकम्पोजिशन करते हैं डेड एनिमल्स और प्लांट रिमेन्स की? यस, वो करते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट रिमेन्स। जो ये पैरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, ये इकोलॉजिकल पैरामिड का क्वेश्चन है। तो पैरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड जो होता है अपराइट होता है, और पैरामिड ऑफ एनर्जी जो है हमेशा अपराइट होता है, ऑलवेज अपराइट होता है। 12th जो क्वेश्चन है हमारा, द प्लैंक्टोनिक फॉर्म्स ऑफ प्लांट्स आर, जो प्लैंक्टोनिक होते हैं, प्लैंक्टोनिक फॉर्म्स ऑफ प्लांट्स आर, ये क्या होते हैं? प्लैंक्टोन्स होते क्या हैं? क्या ये ऑटोट्रॉपस होते हैं? क्या ये हेटेरोट्रॉपस होते हैं? कीमोट्रॉपस होते हैं? इंसेक्टिवोर्स होते हैं? देखो, जो प्लैंक्टोन्स होते हैं ये वाटर बॉडी में जो फूड चेन होता है ये प्रोड्यूसर्स होते हैं, और मैंने आपको बताया प्रोड्यूसर्स जो हैं ये होते हैं ग्रीन प्लांट्स, उनको हम ऑटोट्रॉपस कहते हैं। तो जो प्लैंक्टोन्स होते हैं ये ऑटोट्रॉपस होते हैं। हेटेरोट्रॉपस वो होते हैं जो डिपेंडेंट हो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर, जैसे कि हर्बीवोर्स डिपेंडेंट हैं ऑन प्लांट्स, उनको हम ऑटोट्रॉपस कहते हैं। इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, उनको, जैसे कि एग्जांपल है इंसेक्टिवोर प्लांट की पिचर प्लांट। कम्युनिटी क्या होती है? कलेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या कलेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स होती है? ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन ए हैबिटेट होता है। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो आप हैबिटेट में जो रहते हैं वही होते हैं ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, वेब ऑफ लाइफ होते हैं। तो क्या होती है कम्युनिटी जो होती है ये होती है ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन ए हैबिटेट। बहुत सारी स्पीशीज़ जो है, अ ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ लिविंग इन एन एरिया इज़ कॉल्ड कम्युनिटी। जब बहुत सारे नंबर ऑफ स्पीशीज़ जो है एक एरिया में रहते हैं, इसी को हम कम्युनिटी कहते हैं। सिंपली ऑर्गेनिज्म लिविंग इन ए हैबिटेट इज़ कॉल्ड कम्युनिटी। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, इकोसिस्टम है 2 कंपोनेंट्स। इकोसिस्टम के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। क्या प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, वीड्स एंड ट्रीज होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक होते हैं, फ्रॉग्स एंड मेंशंस होते हैं? सिंपली है, इकोसिस्टम के जो 2 कंपोनेंट्स होते हैं वो हैं बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक मीन्स लिविंग एंड एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग। यही है 2 कंपोनेंट्स इकोसिस्टम के। द ऑर्गेनिज्म एट द बेस ऑफ फूड चेन, और जो ऑर्गेनिजम्स फूड चेन के बेस में होते हैं इसको क्या कहते हैं? यानी कि जो फूड चेन की फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होती है वो क्या होती है? मैंने हमेशा आपको बताया जो भी फूड चेन है वो स्टार्ट होती है प्रोड्यूसर से, यानी कि फोटोसिंथेटिक प्लांट्स। वो प्लांट्स जो अपना फूड खुद बनाते हैं उनको ही कहते हैं प्रोड्यूसर्स। ग्रीन प्लांट्स, फोटोसिंथेटिक प्लांट्स। हमेशा आप याद रखना, फूड चेन जब भी स्टार्ट हो जाए वो होते हैं प्रोड्यूसर्स, या ग्रीन प्लांट्स कहते हैं, या हम ऑटोट्रॉपस कहते हैं उनको, या फोटोसिंथेटिक प्लांट्स कहते हैं उनको। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी पार्ट। 6. In abiotic component of an ecosystem which of the following occurs? जो एबायोटिक होता है, एबायोटिक मैंने कहा जो इकोसिस्टम के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक यानी कि लिविंग और एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग थिंग जो इकोसिस्टम में होते हैं। इन एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑकर्स? एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम से कौन सा इनमें से
होता है, साइकिलिंग ऑफ मटेरियल्स होता है, फ्लो ऑफ एनर्जी होता है, कंज्यूमर्स होता है, फ्लो ऑफ एनर्जी एंड साइकिलिंग ऑफ मटेरियल्स होता है। जो एबायोटिक कंपोनेंट्स से इकोसिस्टम में होता है वो है साइकिलिंग ऑफ मटेरियल्स, फ्लो ऑफ एनर्जी जो है ये यूनी डायरेक्शनल होती है, और साइकिलिंग ऑफ मटेरियल जो है ये होता है एबायोटिक कंपोनेंट से। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है इन नेचुरल इकोसिस्टम डिकम्पोजर्स इंक्लूड। सिंपल ये क्वेश्चन है, नेचुरल इकोसिस्टम आप छोड़ दीजिए, डिकम्पोजर्स में कौन कौन ऑर्गेनिज्म आता है? क्या बैक्टीरिया और फंजी आता है, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स आते हैं, या द अबो टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्लस मैक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं, ओनली द अबो टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं। हमेशा आप याद रखना डिकम्पोजर जो होते हैं वो होते हैं फंजे और बैक्टीरिया। इकोसिस्टम क्या होता है? क्या ये ओपन और क्लोज्ड यूनिट होता है? क्या ये क्लोज्ड यूनिट होता है? क्या ये ओपन यूनिट होता है? क्या बोथ ओपन एंड क्लोज्ड यूनिट होता है डिपेंडिंग अपॉन कम्युनिटी? तो ये इकोसिस्टम जो है ये क्लोज्ड यूनिट होता है। इकोसिस्टम जो है क्लोज्ड यूनिट होता है। ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम ट्रॉपिक लेवल, मतलब क्या है इस क्वेश्चन का? पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म दिया गया है, पेयर ऑफ एनिमल्स दिया गया है, इनमें से वो कौन सा पेयर है जो एक ही ट्रॉपिक लेवल से ताल्लुक़ रखता है? कौन सा है? क्या चीता एंड वाइल्ड बियर है? क्या डियर एंड हनी बी है? क्या स्नैक एंड अर्थवर्म है? क्रो एंड काव है? चीता और वाइल्ड बोअर है? तो ये नहीं हो सकती। डियर जो घास खाती है और हनी बी जो फ्लावर्स का नेक्टर चूसते हैं। क्या स्नैक हैं जो स्नैक खाते हैं हर्बीवोर्स के? क्या अर्थवर्म है जो घास खाते हैं? ये सीधे ही है कार्निवोर और प्रोड्यूसर। तो ये क्रॉस है, ये वाला क्रॉस है। कैसे एलिमिनेट करना होता है देखो, ये क्रॉस है ये वाला, क्योंकि स्नैक जो है ये कार्निवोर है, ये हर्बीवोर हर्बीवोर है, ठीक है। तो ये क्रॉस है, ये पेयर नहीं बनता है। क्रो जो है ये भी क्रो जो है ये क्या खाता है? मीट खाता है। और काऊ जो है ये खाता है ग्रास, ये खाती है ग्रास, तो ये भी क्रॉस है। और चीता जो है ये क्या खाता है? मीट। और जो वाइल्ड बोअर है ये समझ में नहीं आ रहा है, ये वाइल्ड बियर है या कुछ और है, ये भी नहीं है। तो डियर जो है घास खाती है और हनी बी जो है घास खाती है। फ्लावर का जो है नेक्टर है वो चूसते हैं हनी बी। तो यही आंसर है इसका, डियर और हनी बी। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग। किन में से जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। मतलब क्या है, जो मैंने आपको इन्हीं पहले से ही सिखाया कि प्रोड्यूसर्स होते हैं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, हर्बीवोर्स होते हैं सेकंड ट्रॉपिक लेवल, कार्निवोर्स होते हैं थर्ड ट्रॉपिक लेवल, टॉप कार्निवोर्स होते हैं फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। अब क्वेश्चन देखिए, ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट, क्या हर्बीवोर्स फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होते हैं? नहीं, क्योंकि प्रोड्यूसर्स होते हैं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। क्या प्राइमरी कंज्यूमर्स जिनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स को क्या कहते हैं हम? हर्बीवोर्स भी। तो एंड हर्बीवोर्स ये कॉम्बिनेशन जो है सही है। क्या प्राइमरी कंज्यूमर्स और ट्रॉपिक लेवल सेकंड है? प्राइमरी कंज्यूमर्स और ट्रॉपिक लेवल सेकंड है। सेकेंडरी कंज्यूमर और हर्बीवोर्स है? नहीं है। प्राइमरी कंज्यूमर्स को ही हम हर्बीवोर्स कहते हैं, और हर्बीवोर्स जो है यही पेयर जो है, इन्हीं में से कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये सही आंसर है इसका, बी पार्ट। अब जो क्वेश्चन है, द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द इकोसिस्टम इज, ड्राइविंग फोर्स यानी कि कौन सी एनर्जी है इकोसिस्टम में जो ड्राइविंग होती है, यानी कि जो प्लांट्स जो है वो कौन सी एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट्स, बायोमास, प्रोड्यूसर्स, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी मैंने आपको पहले ही बताया कि सनलाइट जो है अल्टीमेट सोलर सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि अगर सनलाइट नहीं होती तो जो प्लांट्स हैं वो फूड नहीं बनाते। तो
हर्बीवोर्स भी ज़िंदा नहीं रहते, कार्निवोर्स भी और टॉप कार्निवोर। तो सोलर एनर्जी है ये ड्राइविंग फोर्स है इकोसिस्टम में। सनलाइट, सोलर एनर्जी जहाँ पर भी दिखे, सोर्स ऑफ एनर्जी, ड्राइविंग फोर्स इसी पर ठीक करना। द इकोसिस्टम रिसीव नाइट्रोजन फ्रॉम आउटसाइड थ्रू। जो इकोसिस्टम में जो नाइट्रोजन आता है आउटसाइड से, वो कहाँ से वो हासिल करता है? द इकोसिस्टम रिसीव नाइट्रोजन फ्रॉम आउटसाइड थ्रू। क्या इंडस्ट्री से, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ नाइट्रोजन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से? यस, ऑल ऑफ दिस। जो ये 3 हैं अबो, नाइट्रोजन जो है इकोसिस्टम इन्हीं से ही हासिल करता है। इंडस्ट्री से, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ नाइट्रोजन और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। जनरली द फूड चेन हैज़ हाउ मेनी ट्रॉपिक लेवल? कितनी ट्रॉपिक लेवल होती है? जनरली कितनी ट्रॉपिक लेवल होती है फूड चेन में? देखिए कैसे, प्रोड्यूसर्स फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, कंज्यूमर्स सेकंड ट्रॉपिक लेवल, और जो है डिकम्पोजर जो है ये फिफ्थ होती हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शियरी कंज्यूमर्स, जो वो कंज्यूमर्स में आते हैं। जनरली 3 होते हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। जनरली 3 होते हैं। कहीं कहीं पे 4 जो है इकोसिस्टम में जो ट्रॉपिक लेवल्स होती हैं वो 4 भी होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फूड चेन? इनमें से कौन सा सीक्वेंस जो है सही है फूड चेन की, जो मैंने पहले लेक्चर में कहा? पहले कौन आना चाहिए? देखिए, फॉलन लीव्स, फॉलन लीव्स को खाते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को इंसेक्ट खाते हैं, इंसेक्ट को क्या लार्वा खाता है? नहीं नहीं, ये गलत है, क्योंकि लार्वा जो है पहला होता है फिर इंसेक्ट बन जाता है, तो पहला वाला जो है गलत है। दूसरा है फाइटोप्लैंक्टनस, फाइटोप्लैंक्टनस जो है वाटर बॉडी में जो फूड चेन होता है। जो फाइटोप्लैंक्टनस होते हैं वाटर बॉडी में, उनको प्रोड्यूसर्स कहते हैं। वाटर बॉडी में जो फूड चेन होती है, फाइटोप्लैंक्टन जो है प्रोड्यूसर्स है, जू प्लैंक्टनस जो है एनिमल्स होते हैं, और फिश सिंपली है फाइटोप्लैंक्टनस को खाते हैं जू प्लैंक्टन्स, और जू प्लैंक्टन्स को खाते हैं फिश। जो ये सीक्वेंस है ये सही है। ग्रास को खाता है फॉक्स, क्या फॉक्स ग्रास खाता है? गलत है, पहले ही गलत है, तो आप एलिमिनेट कर सकते हो पहले से ही। ये भी गलत, ये भी गलत। और ग्रास को चैमलियन, चैमलियन को क्या इंसेक्ट खाता है? ये भी गलत है। तो जो सही आंसर है फाइटोप्लैंक्टन्स को खाते हैं जू प्लैंक्टन्स, और जू प्लैंक्टन्स को फिशेस खाते हैं। जो फाइटोप्लैंक्टन्स है वो होते हैं प्रोड्यूसर्स, ये होते हैं हर्बीवोर्स, और ये होते हैं कार्निवोर्स। हमेशा जो है फूड चेन स्टार्ट होती है किससे? प्रोड्यूसर्स। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज रिलेटेड टू होमोसेपियंस? होमोसेपियंस पहले आपको समझना होगा, होमोसेपियंस किसको कहते हैं। जो जोलॉजिकल नेम है ह्यूमन का, जोलॉजिकल नेम ऑफ ह्यूमन वो है होमोसेपियंस। सिंपली होमोसेपियंस जो है जोलॉजिकल नेम है किसका? ह्यूमन का। अब क्वेश्चन है कि क्या ह्यूमन हर्बीवोर होता है? हर्बीवोर्स किनको हम कहते हैं? जो ग्रास खाते हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवोर। कार्निवोर्स किनको कहते हैं हम? जो मीट खाते हैं, मीट, ग्रास मीट। ऑटोट्रॉपस किनको हम कहते हैं? जो अपना गुज़ा जो है फूड है खुद बनाते हैं। और ओमनिवोर्स उनको हम कहते हैं जो ग्रास भी खाए और प्लस मीट भी खाए। तो जो अगर आप अच्छी तरह से सोचोगे, अंडरस्टैंड करोगे, जो इंसान है ये ग्रास भी खाता है और मीट भी खाता है। मीट तो पता है कैसे खाता है, ग्रास जो है वेजिटेबल्स खाता है, फ्रूट्स खाता है। तो ओमनिवोर्स वो होते हैं जो ग्रास भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं। विच इज़ द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम? कौन सा मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम है? मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम कौन है? माउंटेन है, डेजर्ट है, फॉरेस्ट है, ओशन है? ओशन जो है मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम जो है ओशन है।
इकोसिस्टम कंटेन्स, क्या इकोसिस्टम में क्या क्या होता है? प्रोड्यूसर्स होते हैं इकोसिस्टम में, यस, प्लांट्स जिनको हम बोलते हैं, कंज्यूमर्स, यस, कंज्यूमर्स भी होते हैं, डिकम्पोजर्स भी होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइनड बाय, जो टर्म इकोसिस्टम दी है, टर्म ये किसने दी है? सिंपली टैनसले ने दी है, टैनसले। जो अर्नेस्ट हैकल ने दी है इकोलॉजी, इकोलॉजी। जो ऊडम है ये है फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी, एम इकोलॉजी। ऊडम फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी है। अर्नेस्ट हैकल ने टर्म दी है इकोलॉजी, टैनसले ने दी है इकोसिस्टम। और रीटर कई बुक्स जो हैं वो लिखते हैं कि जो इकोलॉजी है ये रीटर ने दी है, लेकिन आप अर्नेस्ट हैकल पे जो है टिक करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम हैज हाईएस्ट ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इनमें से किस इकोसिस्टम की हाईएस्ट होती है? तो वो होती है ग्रासलैंड्स की, ग्रासलैंड्स की। द 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ ऑफ फूड वाज गिवन बाय, जो 10% ऑफ एनर्जी है, जो मैंने आपको बताया कि जब हर्बीवोर्स प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, हर्बीवोर्स जब प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, जो एनर्जी प्रोड्यूसर्स में होती है वो सिर्फ वो ट्रांसफ़र होती है हर्बीवोर्स में, मगर कितनी परसेंट होती है ट्रांसफ़र? सिर्फ 10% ट्रांसफ़र होती है एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू हर्बीवोर्स, ना बाकी 90 जो है वो लॉस होती है बाय हीट, डाइजेशन, ग्रोथ एट्सेट्रा। तो ये लॉ जो है किसने दिया है? ये दिया है लैंडीमैन ने, लैंडीमैन ने दिया है ये लॉ। निश ऑफ ए स्पीशीज मीन्स, निश जो होता है जिसको हम निची भी कह सकते हैं, निश ये क्या होता है? द स्पेसिफिक प्लेस वायर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, ये क्या वो प्लेस होती है, वो जगह होती है जहाँ ऑर्गेनिज्म रहता है, इसको हम हैबिटेट कहते हैं। जहाँ ऑर्गेनिज्म रहता है इसको हम हैबिटेट कहते हैं। द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ स्पीशीज, यस, ये स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ स्पीशीज होता है। क्या ये हैबिटेट और स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ ए स्पीशीज है? जो निश होता है ये होता है हैबिटेट भी और फंक्शन ऑफ स्पीशीज भी। जो दूसरा भी है ये भी ठीक है, अगर आपसे सी पार्ट नहीं दिया होगा वहाँ पे, क्या ये स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ स्पीशीज है? यस, निश इज ऑल्सो है स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ स्पीशीज, मगर ये हैबिटेट भी है स्पेसिफिक फंक्शन। जो आंसर है इसका वो है सी पार्ट। अगला जो है पार्ट ऑफ द अर्थ दैट इनहेबिट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, जो अर्थ में वो पार्ट अर्थ का जिसमें लिविंग थिंग्स रहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम सिंपली बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर इस लेयर को हम कहते हैं जहाँ पर लिविंग थिंग्स रहते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स वगैरह वगैरह, जो भी लिविंग थिंग अर्थ पे जहाँ पर भी रहते हैं उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। सिंपली इन ए फूड चेन द टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल इज डिपिक्टेड बाय, फूड चेन में जो टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल है ये किससे डिपिक्टेड होता है? तो सिंपली ये पैरामिड ऑफ बायोमास से होता है। पैरामिड ऑफ बायोमास से जो है डिपिक्ट होता है फूड चेन में। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फूड चेन। हमें बताना है कि करेक्ट सीक्वेंस जो है फूड चेन की कौन। मैंने पहले ही बताया आपको जो फूड चेन है ये हमेशा प्रोड्यूसर से ही स्टार्ट होती है। तो क्या बैक्टीरिया प्रोड्यूसर है? पहला ही जो है क्रॉस है, ग्रास है। यहाँ पे ग्रास, स्नेक ग्रास को खाता है? नहीं। ग्रास को वॉल्फ खाता है? नहीं। ग्रास को इंसेक्ट खाता है? यस। क्या इंसेक्ट को बर्ड खाता है? स्नेक बर्ड को खाता है? यस, यही आंसर सही। ऐसे ही हमें एलिमिनेट करना होता है और मार्क करना है। इन एन एक्वेटिक इन्वायरमेंट माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स और कलेक्टिवली नोन एज, जो एक्वेटिक हो, जो ऑर्गेनिज्म पानी में रहते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देते, उनको हम क्या कहते हैं? उनको कहते हैं हम प्लैंक्टोनस, 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 उन्हीं को कहते हैं हम। जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं
वाटर बॉडी में या एक्वेटिक एनवायरनमेंट में। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑकर्स इन एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। ये पहले ही हमने डिस्कस किया। एबायोटिक कंपोनेंट जो है साइकिलिंग ऑफ मटेरियल्स करता है। द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म इन ए फूड इन ए नेचुरल कम्युनिटी इस्टेब्लिशेस। जो फूड ट्रांसफ़र होते हैं, एनर्जी ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, इसको हम क्या कहते हैं? जैसे कि प्रोड्यूसर्स से एनर्जी जो है ट्रांसफ़र होती है हर्बीवोरस में, हर्बीवोरस से कार्निवोरस में, कार्निवोरस से टॉप कार्निवोरस। ये क्या होता है? ये तो फूड चेन है ना, सिंपली ये फूड चेन है। द स्नैक और इंक्लूडेड अंडर। स्नैक क्या है? क्या ये सेप्रोटॉप है? क्या ये प्राइमरी कंज्यूमर है? प्राइमरी कंज्यूमर किसको हम बोलते हैं? हर्बीवोरस को। क्या ये सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल है? यस। जो सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल जो है वो कार्निवोरस होते हैं, जो खाते हैं हर्बीवोरस को। तो स्नैक जो है ये सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल है। सेप्रोट्रॉपस खाते हैं डेड पार्ट्स ऑफ एनिमल्स। जूप्लैंक्टन्स फार्मर्स। जूप्लैंक्टन्स क्या होते हैं? सिंपली मैंने आपको पहले ही बताया, फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन ये प्रोड्यूसर्स होते हैं। जूप्लैंक्टन्स जो होते हैं ये हर्बीवोर्स होते हैं। हर्बीवोर्स को ही हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। इसका जो सही आंसर है वो है ए पार्ट। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, फूड चेन और मेट ओनली इन द। फूड चेन कहाँ कहाँ होता है इनमें से? क्या सी में होता है फूड चेन? यस। एक्वेटिक फूड चेन मैंने आपको बताया, यस सी में भी होता है फूड चेन, फॉरेस्ट में भी होता है और डेजर्ट्स में भी होता है। तो इसका जो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इन एन अपराइट pyramid ऑफ बायोमास द हर्बीवोर्स ऑक्यूपाई द पोजीशन सेकंड। जो अपराइट ऑफ बायोमास होता है, पैरामिड ऑफ बायो, ये आपको इकोलॉजिकल पैरामिड में सीखना है, तो वो सेकंड लेवल जो है ऑक्यूपाई करता है। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच इकोसिस्टम हैज़ द हाईएस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसकी हाईएस्ट होती है? स्टेपल जो होता है वो होता है ओशंस में, लेकिन जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वो हाईएस्ट किस में होती है? फॉरेस्ट में होती है। जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वो होती है द रेट एट विच प्लांट्स प्रोड्यूसेस फॉर्म बायोमास। वो रेट जिस पे प्लांट जो है प्रोड्यूस करता है बायोमास, इसी को हम कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जो प्लांट है वो ग्रासलैंड ही में ज़्यादा होगी, तो इसका जो सही आंसर है वो है ग्रास फॉरेस्ट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट में ही होगा। होप आपको समझ आया होगा, लेक्चर जो है पसंद आया होगा और आपके जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे। आपको यही समझना है हर्बीवोर्स किसको कहते हैं, कार्निवोर्स किसको कहते हैं। होप आपको समझ आएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।